किसी को भी तक कोई मसला नहीं है बच्चों, आप लोगों में से किसी को भी? चलें फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सब अपना रजिस्टर और बोल पेन पकड़ लें, क्योंकि आज हमने एक्सचेंज करनी है और बी करना है। बी क्या होता है? आप लोगों में किसी को आता है बी निकालना? जब भी हम किसी का असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि इसका बी कितना है, किलो कैलोरी पर डे उसकी कितनी है, उसकी एनर्जी, उसकी बॉडी के अंदर बेसिस एनर्जी एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा है। वो किसी बच्चे को आती है अभी तक? आप लोगों में से अभी तक किस बच्चे ने लॉ बुक बना ली है जो मैंने पिक्चर सेंड की थी कि आप लोगों ने ये अपने ना रजिस्टर के अंदर लिखना है, या सेपरेट लिख लें या उसके अंदर लिख लें? किसी बच्चे ने अभी तक काम किया वो वाला? जी मैम, शुरू किया हुआ है। आपने वो फार्मूला लिख लिया बेटा बी का? जी मैम। ओके, उसमें से मेल और फीमेल दोनों का फार्मूला दिया हुआ है। आज हम लोग दोनों ही करेंगे, मेल और फीमेल का, लेकिन सिर्फ फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर भी हमने हाइट, वेट और एज दोनों निकालनी होती, तीनों चीजें निकालनी होती है। फिर जाके हमें उसके बंदे का पता चलता है, फीमेल मेल का, कि बी उसके कितना होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का भी डायप्लान बनाती हूँ तो मुझे बी सबका पता होना चाहिए कि कितना इनका है और होना चाहिए इतना उनके बॉडी के लिए, उसकी एनर्जी कितनी है। उससे पहले हमने उसका BMI निकालना होता है। BMI निकाल कर हमें पता चलेगा कि उस इंसान का BMI कितना है, उसका बी कितना है, ताकि हम उसका डाइट प्लान बना सके, हम बता सके कि वो ओवरवेट है या अंडरवेट है। ठीक हो गया? अगर वो ओवरवेट है तो हमने -500 करना उस कैलोरी में से, अगर वो अंडरवेट है उसका वेट गेन करना है तो +300 करना है। ये मेथड आप लोगों को समझ लग गया बच्चों? फिर उसके बाद हमने देखना है कि उसकी जब हम लोगों ने बी निकाल लिया, उसके हमने कार्ब, फैट एंड प्रोटीन, जो आपको नॉर्मल मैंने वैल्यू लिखवाई हुई है कार्ब, फैट एंड प्रोटीन, उसमें से हमने कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हमने देखना है कि उसका कितना कितना कार्ब, फैट एंड प्रोटीन पर डे उसकी बॉडी के लिए आ रहा है। फिर हमने उसकी एक्सचेंज लिस्ट बनानी। ये मेथड है, हमने जो स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, पहले आप सारे लिख लो। इसका जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक रजिस्टर पकड़ा है, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को केस स्टडी दूंगी तो आप लोगों ने बी लिखना है, IBW लिखना है, फ्लूइड टेक्निक निकालना है और आइडियल बॉडी वेट निकालना है। ये चारों चीजें बहुत जरूरी होती हैं हर पर्सन की। किसी भी डिजीज के किसी भी डाइट प्लान में हमने ये चारों चीजें निकालनी जरूरी होती हैं। ठीक हो गया? अभी हम निकालने लगे हैं बी। आप लोगों को मैं ये तीनों चीजें करवा दी हैं। अभी तक किसी बच्चे को कोई मसला इन तीनों चीजों में से? किसी को कोई मसला नहीं है? जब आपको मैं कल केस स्टडी वगैरह दूंगी ना किसी भी डिजीज की, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों से लिस्ट बनवा ली है, लिस्ट फॉर एग्जांपल फूड डायरी बनवा लिया कि इसके अंदर इन्होंने खाना है, ये चीजें नहीं खानी। ठीक हो गया? सबने बहुत अच्छा काम किया। 2-3 बच्चों को नहीं समझ लग रही थी तो मैंने उनको चीजें सेंड करके समझा दिया था, उन बच्चों को समझ लग गई थी। ठीक हो गया? वो फूड डायरी आप लोगों ने बना ली है ना। जब आप लोग डाइट प्लान बनाओगे, आप लोग फूड डायरी ओपन करोगे, फूड अलाउड नॉट अलाउड, आप देखने लग जाओगे इसके अंदर ये चीजें दी हुई है, इसमें ये चीजें नहीं दी हुई। ठीक है? हम आसानी से हम लोग डाइट प्लान बना सकते हैं उस बंदे का। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आप लोगों ने जब भी एक्सचेंज वगैरह बना कर रख लोगे, आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि हमने इसकी फूड ये चीजें देनी है, इसके लिए पर डे इतनी इतनी नीड है इसकी बॉडी के लिए। अब आप लोगों सबको फूड पैरामीटर याद है कि फूड पैरामीटर के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं और कौन कौन से होते हैं? पहले हम आप लोगों डिस्कस कर लेते हैं। फूड पैरामीटर से हम लोग फैट देखते हैं, फैट उसके एजुअल हम लोगों ने देना होता है लेकिन लेस देना होता है। ठीक है? लेकिन इतनी अमाउंट के अंदर फैट नहीं उनकी बॉडी को चाहिए होता है, क्योंकि हर चीज के अंदर फैट का प्रोटीन प्रेजेंट है। सिवाय किस चीज के? सिवाय किस चीज के हम लोग किसके अंदर फैट प्रोटीन नहीं प्रेजेंट? फैट प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी वेजिटेबल के अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है, बाकी हर चीज के अंदर फैट प्रेजेंट है। और उसके बाद मिल्क, मिल्क के अंदर सर्विस कितनी आएगी? 2 to 3 सर्विस। मीट के अंदर कितनी आएगी? 2 to 3 सर्विस। वेजिटेबल के अंदर कितनी आएगी? 3 to 5 सर्विस। और फ्रूट के अंदर 2 to 3 सर्विस आएगी। बेटा ये सर्विस आप लोगों ने माइंड में रखनी है। हमारे पैरामीटर्स इसलिए बनाया कि आप लोगों को सर्विस याद हो जब आप लोग एक्सचेंज लिस्ट बनाओ। ठीक हो गया? अभी तक किसी बच्चे को कोई भी मसला हो रहा हो? फाद ये सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। ठीक है? और
और उसके बाद डेली फूड डाइट के अंदर बेकरी, पास्ता, गेम्स वगैरह हम लोग कितना ही टेक करते हैं, 6 to 11 सर्विंग। कार्ब, फैट, प्रोटीन हमारे लिए कार्ब सबसे ज्यादा इतनी जरूरी क्यों होता है, क्योंकि कार्ब हमारा बेसिस है जो हमें एनर्जी दे रहा होता है। हम लोग जरूरी नहीं कि हमने एनर्जी शुगर से ही लेनी होती है, एनर्जी हमने कई टाइप चीजों से लेनी होती है। और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप ग्लूकोज का फार्मूला बताएं, किसी को ग्लूकोज का फार्मूला आता है किसी बच्चे को? मैम C6H12O6। ठीक है, गुड, ठीक है, C6H12O6, ठीक हो गया। ये 4 पैरामीटर्स आपने ओपन रखना है, आपने बी निकालना है, फिर उसके बाद आपने एक्सचेंज लिस्ट बनानी है, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, बी निकालने के बाद आपने कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फिर आपने एक्सचेंज लिस्ट बनानी है, फिर आप लोग डाइट प्लान बना सकते हो, ठीक हो गया। कल से आप लोगों का डाइट प्लान स्टार्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले मैं दूंगी, आप लोगों को मैंने लिस्ट बनाई थी ना अंडरवेट, ओवरवेट की, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन की। मोस्टली बच्चे कह रहे थे मैम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की और हाइपरटेंशन के डाइट प्लान के फूड सेम आ रहे हैं। क्योंकि सेम आ रहे थे क्योंकि लोगों को मोस्टली 100 में से 99% कह लो या 90% कह लो, उन लोगों को हाइपरटेंशन का इशू के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी और डायबिटीज भी है। आप डायबिटीज की भी लिस्ट बनाओगे तो वो भी सेम मोस्टली चीजें आएंगी, लेकिन उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा ध्यान से कार्ब्स देखने होते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना होता है, लो है या हाई है फूड के अंदर, वो हम लोगों ने फूड देने होते हैं डायबिटीज पेशेंट को। आप लोग सिंपल सा डाइट प्लान बनाओगे, मैं भी आप लोगों को अपना डाइट प्लान शेयर करूंगी कि हम लोग किस तरह डाइट प्लान बनाते हैं। आप लोगों को मैंने वो सेंड किया हुआ है ना कि किस तरह हम लोग वो सब कुछ कर रहे होते हैं, और वो हम लोग किस तरह डाइट प्लान के अंदर उनकी अरेंजमेंट कर रहे हैं। पहले टाइमिंग आती है, फूड क्वांटिटीज आती हैं कि कितना कितना फूड देने, कौन कौन से टाइम्स देना है, फिर उसके बाद सर्विस आई कितना हमने 1 कप देना है, हाफ कप देना है, 1 चपाती देनी है, किस तरह करके मैंने आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर की हुई हैं ग्रुप में, हर चीज देखा करो, ठीक हो गया। अब सब बच्चे इस तरह करके रजिस्टर पकड़ लें, उसके ऊपर पहले लिखें फीमेल का फार्मूला, BE ऊपर लिखो और साथ हिस्ट्री लिखो। हिस्ट्री में पहले आपने लिखना एज 25, उसका वेट 87, उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच। रिपीट करती हूँ, एज उसकी 25 है, उसका वेट 87 किलोग्राम है, उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच, ठीक हो गया। आप लोग ने अपनी लॉ बुक ओपन करें, वहां पे फीमेल का फार्मूला लिखा हुआ है, वो लिखें 655.1 प्लस ब्रैकेट 9.563 मल्टीप्लाई वेट ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1.85 मल्टीप्लाई वेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 4.7 मल्टीप्लाई एज ब्रैकेट ऑफ। आप लोगों ने फार्मूला लिख लिया। अब बच्चों मुझे इसका BMI पहले निकाल कर दिखाएं, सब बच्चे BMI निकाल कर दिखाएं और मुझे कमेंट चैट के अंदर उसका आंसर बताएं कि इसका BMI कितना है। अब इसकी क्लास कौन सी होगी BMI, हमें पहले BMI फाइंड आउट करना है कि इसका BMI कितना होना चाहिए। पहले इसकी एज 25, उसका वेट 87, उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच। इसका BMI निकालें, फिर आप लोगों के साथ मैं BE निकालूंगी, ठीक हो गया। जो भी आप लोगों का पार्ट है, ये जो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देते हैं, मुझे आइडिया होता है कि ये बच्चे एक्टिव है, इन बच्चों को ज्यादा आ रहा है, इन बच्चे को ज्यादा एक्सप्लेन करता है, अच्छी असाइनमेंट बनाता है, फिर ये भी मैं ग्रेड में ऐड करती हूँ बच्चों, क्योंकि मैं अप्रिशिएट तो हर बच्चे को करती हूँ, ये तो उसका हक होता है। मैम 31 आ रहा है BMI। 31 आ रहा है उसका, और उसकी क्लास कौन सी होगी बेटा? वो 20। अभी मतलब के फॉर एग्जाम्पल बेटा आगे क्या लिखोगी, अभी इस क्लास 1 लिखो बेटा, ठीक है। अब आप लोग ने फार्मूला लिख लिया BE का फीमेल का। अब आप लोगों को पता चल गया कि ये 20 क्लास 1 के अंदर है। अब हमने इसकी कैलोरीज हम लोगों ने देखना है कि -500 हम लोगों ने इसकी करनी है, जो हमने इसकी अभी BE की कैलोरीज निकालेंगे। आप लोग हाइट निकालो बच्चों पहले इसकी,
5 फुट 6 इंच है। 5 मल्टीप्लाई 12 60, 60 प्लस 6 66 डिवाइड बाय 2.54। मल्टीप्लाई करना है, सॉरी बच्चों, मल्टीप्लाई करना है 66 मल्टीप्लाई 2.54। इसका हमने निकालना है सेंटीमीटर में आंसर। मेरे पास आप लोगों के पास अभी कितना आंसर आया है इसका बच्चों? मैम 168 167.64 ऑलमोस्ट यही हो गया। उसके फार्मूले के अंदर वो वैल्यू पुट करना शुरू करो, उसका वेट लिखो, उसकी हाइट की वैल्यू लिखो, उसकी एज की वैल्यू लिखो। फिर हम लोग ब्रैकेट वाले आंसर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे इनके आंसर्स को। देखो ज़ारा ने मुझे कितनी जल्दी आंसर दिया, मैम इसका बीएमआई इतना निकला है। तो बच्चों आप लोग भी सारे एक्टिव हो माशाल्लाह। ज़ारा के असाइनमेंट भी बहुत अच्छी होती हैं, ज़ारा काफी एक्टिव बच्ची है। मैं ये बहुत नोट करती हूँ कौन से बच्चे एक्टिव हैं कौन से नहीं हैं। ये आपका ग्रेड आप लोगों को बताएगा बच्चों। अभी तो सम हो कि आप लोगों का टाइम गुजर रहा है कि इट्स ओके बस सीख लिया, बस जितना सीखना था, लेकिन नहीं बच्चों ये बहुत मैटर करता है। अभी आप लोग कहाँ तक पहुंचे हो बच्चों? थोड़े से तो एक्टिव हो जाओ बच्चों आप लोग, आज के दिन तो छुट्टी गुजार कर आए हो। मैम ये हाइट कैसे ऐड करेंगे 5 फुट 6 इंच? मैं अभी बताती हूँ बेटा। आपने इसका हाइट का फॉर्मूला मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूँ, व्हाट्सएप में देखें, फिर साथ समझाती भी हूँ, ठीक है, ग्रुप में। ठीक है मैम। इसकी हाइट हमने बी निकालने के लिए हमारे पास स्पेशल इसकी हाइट होगी, ठीक है। उसका हमने देखना उसकी हाइट कितनी है, 5 फुट 6 इंच है ना। तो उसके बाद हमने 5 मल्टीप्लाई 12 करना है प्लस 6, तो 60 प्लस 6 कितना हुआ, 66 हो गया। फिर 66 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.54 से, फिर आंसर हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में 167.64। बेटा आई समझ? पिक्चर भी देख रहे इस तरह निकालने हैं आप लोग। यस मैम आ गई है समझ। अभी तक किसी बच्चे को समझ नहीं लगी? अभी मुझे बताएं आप लोगों की कितनी कैलोरीज निकली हैं, भी एक आंसर क्या निकला है? मैम 1674.6। हाँ जी गुड, यही आंसर निकला। इसके साथ जीरो क्या लिखेंगे ज़ारा हम लोग? किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज पर डे, ठीक है। इसकी किलो कैलोरी पर डे इतनी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ओबीस है श्योर कि ये 2000 से ऊपर ज्यादा कैलोरीज लेती होगी, क्योंकि इसका इतना ज्यादा बीएमआई निकला है। कितना निकला ज़ारा इसका बीएमआई? बीएमआई मैम 31 निकला था। 31 निकला। और कौन सी क्लास थी वो? क्लास ओबीज 1। ओबीस क्लास 1, ठीक हो गया। अब -500 करो इसमें से। अब क्या आंसर निकला इसका? 1179.7, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये ओबीस थी हमें पता चल गया बीएमआई से। इसका आइडियल बॉडी वेट भी इतना नहीं होगा, इसका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 58 या 60 होना चाहिए, ठीक हो गया। जब हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा, फ्लूइड इनटेक निकालेंगे फिर पता चलेगा। अब भी इसकी जो किलो कैलोरीज हमारे पास आई थी बच्चों, वो आई थी कि 79.7 किलो कैलोरीज। जब हमने -500 किया तो इसका आंसर क्या आया ज़ारा? कोमल आप बताओ। सबा आप बता दो बेटा। मेरा मैम अभी तो सॉल्व भी नहीं हुआ पूरा फॉर्मूला, मैं तो वही हाइट अभी के तक बाद कहाँ अभी पहुंचो कर रही बेटा हूँ। आप? मैम अभी मैं हाइट की वैल्यू ऐड कर रही हूँ। ओके करो करो, मैं ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ, आप लोग मुझे भी फॉलो करके कर सकते हो।
कि मैम ने कैसे निकाला है इसका सारा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये ऐसी चीजें हैं जिनको बार बार करोगे फिर ही आती है, वरना नहीं आती। मैंने अपनी लाइफ में आप लोगों को बताया कितनी बार हर चीज कर करके सीख के फिर जाके सही आंसर आते थे, और हमारी तो फाइल फुल होती थी, हम हर काम बार बार करते थे। मैम ये इसको बीएमआर भी कहते हैं? नहीं, बीएमआई नहीं कहते इसका, बस हमने देखना होता है कि इसकी पर डे एनर्जी कितनी आ रही है। इसका बीएमआई पहले हम लोग चेक करना होता है कि इसका बीएमआई कितना है इस पर्सन का। नहीं मैम, मैं बीएमआर कह रही हूँ। बीएमआर आर वो दूसरा होता है बेटा, बताती हूँ आपको। वो रेशियो निकालने के लिए होता है बीएमआर। एक आईबीडब्ल्यू की रेशियो भी निकाल सकते हैं हम लोग। प्रोटीन, पता है प्रोटीन हम लोगों को बॉडी के लिए कितना जरूरी है, इसका निकालने के लिए हमारा वो जो परसेंटेज आइडियल होता है फार्मूला है कि वेट इन किलोग्राम 0.8 माइनस 1.8 किलोग्राम कैलोरीज, ठीक है, किलोग्राम सिर्फ। तो हम लोगों ने अपना वेट को डिवाइड करना होता है इसकी जितनी भी रेंज प्रोटीन की होती है, 0.8 में से 1.8 ले लो या 0.8 ले लो, उसमें पता चल जाएगा कि आपको प्रोटीन कितनी रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है। ये रेशियोज भी हम लोग इनकी निकालते हैं, लेकिन रेशियो तब काम आती है जब आपके पास वो चीजें नहीं हो या आप एक एडजस्ट देखना चाह रहे हो उस बंदे की। आप लोगों को पता है हम लोग दूसरा मेथड कौन सा होता है जिससे हम वेट चेक कर सकते हैं किसी पर्सन का, कि ये ओबीस है, नॉर्मल है, या कोई इसका रिस्क फैक्टर है हेल्थ का। यहाँ से किसी को भी नहीं पता, हम क्लाई से किसी की भी हम लोग यहाँ से ना क्लाई से हम लोग किसी इंचीटेप करके देख सकते हैं कि इसका 9 आ रहा है, 10 आ रहा है। फिर हमारे पास एक टेबल होता है यहाँ पर कि उसका लो रिस्क है, मोटिवेशन में है, हाई है। तो ये टेबल हमें बताता है कि कौन कौन सी क्लास के अंदर जा रहा है वो बंदा। मैम वेट कौन सा है ना, मैम ना इसको वेट जो कौन आप बता, जी मैम बेटा। बोलो। मैम जो आप अभी रिस्ट वाला बता रही थी मेथड, उसको ही स्किन फोल्ड भी कहते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस भी उसको ही कहते हैं। नहीं, ये दूसरा कहते हैं हम लोग। मेल और फीमेल का हेल्थ रिस्क देख सकते हैं वो कौन सी क्लास में जा रहा है, ये 20 जा रहा है, इससे मोटिवेशन में है, नॉर्मल है या हाई है। ये एक टेबल होता है, इसके अंदर हम लोग मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पर्सनल बॉडी फैट चेक करने वाला वो दिखाया ना था, मेजरमेंट स्केल, वो आप लोगों ने देखा था ना उस दिन। यस मैम। वो आसानी से हम लोग अपना लेफ्ट साइड वाला, ये राइट है ना, एक में ये मेरा राइट है, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड से पकड़ना है मैंने अपना, अपने अपने जो बेली फैट होगा ना, बेली फैट, वहां से मैंने मेजर करना है वो फैट को पकड़ कर कि मेरा कितना ज्यादा फैट है बॉडी पे। फिर वो मेरे पास एक टेबल होगा, फिर उस टेबल में जाकर फिर रेंज देखूंगी मेरी एज इतनी है और मैं कौन सी रिस्क पे हूँ, मैं लो में हूँ, मोटिवेशन में हूँ या हाई में हूँ। वो भी टेबल आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है बेटा। ये फार्मूले होते हैं, हम लोगों को ना पता होना चाहिए, लेकिन आजकल वो मशीनें आ गई, काफी चीजें आ गई, हम गूगल आ गया, हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम डाइटेशन और न्यूट्रिशन है, हमें ये सब चीजें फौरन आनी चाहिए। मैं जब भी किसी का डाइट प्लान वगैरह बनाती हूँ, मैं सबसे पहले उनका बीएमआई चेक करती हूँ, आइडियल बॉडी वेट चेक करती हूँ, फिर उसका बीई निकालती हूँ, फिर उसका फ्लूइड निकालती हूँ। हर पर्सन का डिफरेंट होता है, किसी पर्सन को दूसरे पर्सन का हम लोग डाइट प्लान उठाकर नहीं दे सकते। मेरे पास अपनी लॉग बुक हर टाइम होती है, इसके अंदर मैंने हर चीज लिखी होती है, हर चीज इसके अंदर। कैलोरीज इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन कैलोरीज का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पोर्शन बहुत मैटर करता है, अगर आपने पोर्शन किसी का कंट्रोल करना शुरू कर दिया है ना, वो पर्सन नेक्स्ट पोर्शन पे अपना खुद कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। इसे 500 बेटा जो कॉमन जो आ जाएंगे ना हमारे पास आइडियल बॉडी वेट के, इतना इसका आइडियल बॉडी वेट निकल, सॉरी बीई निकल आया इसका, लाइक फॉर एग्जांपल इसका निकला 1679.7, तो माइनस 500 करना है, क्योंकि ये ओबीस है। को जैसा ज़रा ने बताया ना कि ये ओबीस क्लास 1 के अंदर बीएमआई आ रहा है इसका, जैसे कोमल आपने बताया 30.9, तो 31 हुआ, तो ओबीस क्लास 1 के अंदर है। बीएमआई पता होने के, इसलिए हम लोग उसका बीएमआई पहले निकालेंगे, फिर उसका बीई निकालेंगे। ठीक हो गया? आप लोगों का आंसर आ गया बच्चों के? मैम अगर बीएमआई जो है वो ठीक हो तो फिर हम 500 से माइनस नहीं करेंगे, या अगर अंडर वेट है बंदा मैम तो मेरा फिर प्लस करेंगे बेटा उसे, क्योंकि वंडर वेट है, उसका वेट गेन करवाना है हम लोगों ने, नॉर्मल आइडियल बॉडी वेट की तरफ लाना है। आइडियल बॉडी वेट भी देखना है, बीएमआई भी देखना है, फ्लूइड एक बाद में देखना है, बी को हम लोगों ने कंपेयर करना है आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और आईबीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग। जी सब
सुबह कुछ कह रही थी। मैम मेरा BMI 30 निकला है और BE जो है 1682। हाँ जी 1679 ही आया आपका आंसर। 1682। 80 सही है बेटा, क्योंकि देखो 1679 है ना, तो 1680 आ गया। इट्स ओके, सेम है। तो माइनस 500 कर दो, क्योंकि जो 20% है। ठीक हो गया। फिर आंसर क्या आता है आपका? 1179। मेरी बोर्ड पेन खत्म हो गया, मैं बोर्ड पेन उठाने जा रही हूँ। 1179.7, तो इसका आंसर आता है 1180। सबका सही आंसर आया बच्चों? ठीक है, कोमल का बिल्कुल सही आंसर आया। तो कोमल इसे लिखो B इक्वल टू 1180 किलो कैलोरी पर डे। चले, अब भी यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी मसला, किसी को भी कोई भी मसला कि मैम हमें मुझे ये चीज नहीं आ रही, मुझे बता दें। कोई भी बच्चा, पूरे 13 बच्चों में सब बच्चों को आ गया ये वाला? चले, अब हम करते हैं फूड एक्सचेंज लिस्ट। एक्सचेंज लिस्ट आप लोग ओपन कर ले, मैंने ग्रुप में सेंड की हुई एक्सचेंज लिस्ट। जिस तरह मैंने एक्सचेंज लिस्ट लिखी हुई है ना, ऊपर एक्सचेंज लिस्ट लिखी है, नीचे लिखा है फूड, उसके बाद एक्सचेंज, उसके बाद कार्ब, प्रोटीन एंड कार्ब, प्रोटीन, फैट, एनर्जी। फिर मैंने लिखा है मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ब्रेड एंड सीरियल्स, और उसके बाद मीट एंड फैट। उसके साथ उसकी मैंने वैल्यू लिखी है। बच्चों आपने जब भी एक्सचेंज लिस्ट बनानी है ना, तो आपके पास एक ब्लैक कलर की पेंसिल होनी, एक ब्लैक कलर की बोर्ड पेन होनी चाहिए, एक रेड कलर की। चाहे ब्लू ले लो, रेड ले लो, जो मर्जी कलर ले लो, लेकिन दो डिफरेंट कलर होने चाहिए। जो आपके पास एक्चुअल उनकी वैल्यू होगी ना, वो आपने ब्लैक सा लिखनी है। जो आपके आंसर निकलेंगे आपने वो ब्लू सा लिखना है। कंपेयर मतलब कि मिक्स ना हो, इसलिए करवा रही हूँ। ठीक है, पहले आपने एक्सचेंज सारी लिख लेनी है। मैं आपको ग्रुप में पिक्चर शेयर करती हूँ। वैसे मैंने उस दिन भी शेयर की थी आप लोगों को। चलिए, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। आप लोगों ने इसी तरह अपने एक्सचेंज लिस्ट अपने पेज के ऊपर लिख लें। बेटा देखिए, हमने उसका वेट लूज करना है, तो हमने मैंने 500 कर लिया। जब हमें उसके एक्सचेंज लिस्ट के अंदर डालेंगे ना, उसके एक्सचेंज लिस्ट के आंसर आ जाएंगे। फिर हम उसकी फूड अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट देखेंगे, फिर हम डाइट प्लान बनाएंगे। फिर जब पोर्शन कंट्रोल करेंगे, वो पर्सन इतनी देर में उतनी कैलोरी लेगा, क्योंकि अब 20 है, कितनी ज्यादा कैलोरी वो 2000 से ऊपर ले रहा होगा, उसकी कैलोरी इतनी देर में नहीं होती होंगी, एक्स्ट्रा लेता होगा, जिसकी वजह से उसका बॉडी मास और बनता होगा। अभी तो टेम्परेरी देख रहे हैं, ग्रांट देख रहे हैं, लेकिन जो उसने उस दिन से पहले जो ओवर ईटिंग वगैरह की होगी, वो और कैलोरीज अलग होंगी। ठीक हो गया। और कभी भी किसी पर्सन से उसकी 24 आवर रिकॉल ना पूछो, उसके लाइट डिसऑर्डर पूछोगे ना, वो ऑटोमेटिक अपनी रूटीन बता देगा। मैं इस दिन ये खाता हूँ, वो भी खाता हूँ, मैं ये भी खाता हूँ। 24 आवर रिकॉल में सिर्फ वो एक दिन का बताएगा। जब हम फूड अलाउड नॉट अलाउड पूछेंगे ना, आप क्या पसंद करते हो, आपने परसों क्या खाया, अगर रूटीन क्या होती है बाहर खाने पीने की, जब वो फूड अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट आपके सामने बता देता है, वो लाइक डिसलाइक की चीजें, तो ऑटोमेटिक वो अपने सब कुछ बताना शुरू कर देता है। और मोस्टली लोग अपनी हर चीज छुपा रहे होते हैं। कोमल के हमने इनको नहीं बताना कि हम लोग बिरयानी कितनी खाते हैं, हमने इनको नहीं बताना हम पानी कितना पीते हैं। लेकिन जो इंसान इतना BMI लेकर फिर रहा है, जिसका BMI 30.9 किलोग्राम पर मीटर स्केल है उसका BMI, तो उस बंदे का और कितना इंक्रीज कर सकता है, वो कर सकता है ना। तो इसलिए हम लोगों ने फिलहाल उससे 1180 कैलोरीज पर डे देनी है, ताकि हम उसका वेट लूज कर सके। कैसे? एक आइडियल डाइट प्लान के थ्रू। और हम आप लोगों को आज की ऑर्डर डाइट बताएं कौन सी होगी 20% की? लो कैलोरी डाइट। गुड, लो कैलोरी डाइट। फिर हमने -500 कर लिया। इसका आंसर टोटल हमारे पास बी कितना निकल आया? 1180
किलो कैलोरी पर डे। इसका डाइट प्लान एक दिन का इतना होना चाहिए। जब वो इतना सब कुछ फॉलो करना शुरू हो जाएगा, फिर एक टाइम आएगा हम चीजें और मैनेज करना शुरू कर देंगे, तो उसका 900 इतनी कैलोरी तक आना शुरू हो जाएगा। फिर वो अपने कार्डियो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपने टाइम के थ्रू आएगा, एकदम नहीं आएगा। हमने क्रैश डाइट नहीं करवानी, इससे अच्छी डाइट करवानी है। अब हमने एक्सचेंज बनानी है, लेकिन इससे पहले हमने कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आप लोग लिखो कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक नेम। आप लोगों को मैंने पिक्चर भी शेयर किया ग्रुप में। इसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये देखो, मैंने आपको ग्रुप में सेंड की हुई है पिक्चर बच्चों। सबको समझ लग रही है बच्चों? आप कोई चीज पूछनी है आप लोगों में से किसी ने? अब मैंने आप लोगों को पिक्चर सेंड की है ग्रुप में। हम लोगों ने कार्ब इसका देखना है, हमने इसका वेट लूज करना है। इसका कार्ब 45 to 65%। 1 ग्राम ऑफ कार्ब इक्वल टू कितने होंगे? 4 किलो कैलोरीज। और उसके बाद प्रोटीन 10 to 30%। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज। और फैट 25 to 35। 1 किलोग्राम ऑफ फैट इक्वल टू 4 किलो कैलोरी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने पहले निकालना है इसका कार्ब, कि इसके कार्ब्स कितने इसके बॉडी के अंदर आ रहे हैं। चलो बच्चों, आप इसमें से कोई भी ले लो, 45 to 65 की रेंज में कोई भी वैल्यू ले लो। लाइक फॉर एग्जांपल आप 50 ले लो, ठीक है, सॉरी 50 ले लो, 60 ले लो, 55 ले लो। मोस्टली आइडियल मेरी 55 होती थी। मेरी बोर्ड पर नहीं चल रही। आप लोग लिखे बेटा? बच्चों बोला करो, मुझे पता चला आप लोग प्रेजेंट हो। और माशाल्लाह कितने प्रेजेंट हो? 13 हो। यस मैम। बच्चों बोलो। यस आप लोगों ने वैल्यू लिख लिया? यस मैम। एक मैं बोर्ड पेन उठा के लेकर आती हूँ, तो मेरे बोर्ड पेन। अब मैं भी आप लोगों के सामने निकालती हूँ कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कैसे निकालनी है किसी की। आप लोगों को अभी जरा मुश्किल लग रहा होगा, 2-3 बार करोगे आप लोगों को कुछ आसान लगना शुरू हो जाएगा। पहला स्टेप हमेशा लाइफ का मुश्किल ही होते हैं, बाद में सारे आसान होना शुरू हो जाते हैं। अभी आप लोगों को कार्ब निकाल के दिखाती हूँ। मैंने 55 ले लिया, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय जो हमारे पास टोटल आई है 1180 किलो कैलोरी पर डे। 1180। इसका आंसर क्या आता है बच्चों? आप लोगों में किसी ने किया अभी तक? बच्चों किसी का आंसर क्या आया? मैम 4.66। यस। नहीं बेटा, मेरा है 649। मैं बताती हूँ कैसे आया। मैम 55 मल्टीप्लाई। यस मैम। मैं बताती हूँ, मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ ग्रुप में बच्चों, वो देखो ग्रुप में, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। ग्रुप में पिक्चर देखें। पहले मैंने इसके कार्ब की परसेंटेज में से 55 लिया है, मल्टीप्लाई 180 और डिवाइड बाय 100। आंसर मेरा आता है 649 आया। ठीक है, 649 डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमारे पास 1 ग्राम कितने कार्ब थे? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर आंसर आ गया मेरा 162.5। 162.25। ठीक है बच्चों, आप लोगों का आंसर आया।
इसी तरह हम लोगों ने प्रोटीन का निकालना है, इसी तरह हमने फैट का निकालना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप मैम प्रोटीन 100 से डिवाइड क्यों किया है? बेटा परसेंटेज निकाले ना इसलिए। ओके फिर हमने किलो कैलोरीज में निकालना है इसलिए। ठीक है, तो मैंने आपको परसेंटेज लिखवाई ना, 45 to 65%, प्रोटीन 10 to 30%। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने प्रोटीन के लिए 15 लिया, मल्टीप्लाई मैंने 118 से करना है, डिवाइड 100 से करना है। इसका आंसर क्या आएगा? 55 मल्टीप्लाई 1180 डिवाइड बाय 100। आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हो। 177 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 177। 177। इसे डिवाइड कर दो 4 से, क्या आंसर आ रहा है आपका? 44.25। यस, यही आंसर मेरा भी आ रहा है। ठीक है, अब हमने निकालना है फैट का। आप लोग फैट इसमें से कोई भी ले लो, मैं 25 ही ले रही हूँ। 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1180। सब बच्चे साथ साथ कर रहे हैं ना, कोई बच्चा पीछे तो नहीं है? डिवाइड, मेरा आंसर आया 295। मैं मेरा भी 295 और फिर 9 से डिवाइड किया तो 32 आया। 32.77। हाँ जी, यस 32.7, मैम, मेरा मीन के 33। ठीक हो गया, ये आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्सचेंज लिस्ट। जब मैंने आप लोग एक्सचेंज लिस्ट की पिक्चर भी सेंड किया है ग्रुप में, ठीक है, वो आप लोग एक्सचेंज लिस्ट फार ने भी सेंड किया, मैंने भी सेंड की हुई एक्सचेंज लिस्ट। आप लोगों ने एक्सचेंज लिस्ट गौर से पढ़नी है। गौर से पढ़ने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सचेंज लिस्ट है और इतनी इतनी इसकी कैलोरीज लिखी हुई हैं। ठीक हो गया, कैलोरीज आपको तब पता चलेंगे जब आपने डाइट प्लान बनाना है। एक्सचेंज लिस्ट आपने तब देखना है कि हमने इतनी माई पैरामीटर्स के अंदर आपने रहकर वो देखना है कि हमने फ्रूट, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मिल्क देना है, तो मिल्क की सर्विस कितनी है? बेटा आप बताएं, कोमल आप बताओ मिल्क की कितनी सर्विस है? माई पैरामीटर्स ओपन करके देख के बता दो बेटा। मैम 3 सर्विसिंग। 2 to 3 सर्विस। अब 2 ले लो या 3 ले लो, ठीक है, लेकिन स्टार्ट में जरा कम ही लेते हैं। हम लोग लेंगे 2। ठीक हो गया, मैं जैसे सब कुछ कर रही हूँ, मैं साथ साथ आप लोगों को पिक्चर शेयर कर रही हूँ कि कोई बच्चा पिक्चर आ जाए उसके आंसर इस तरह के आना चाहिए। पहले मेरा जैसा सेम टू सेम करो, फिर डिफरेंट करके देखो, फिर आपको आना शुरू होगा। ठीक है, अब हमने एक्सचेंज लिस्ट करनी है। एक्सचेंज लिस्ट पहले आप लोग लिख लो, जिससे मैंने आप लोगों को पिक्चर सेंड की हुई है। ठीक है, आपने 2 कलर की लेन पकड़नी है, एक ब्लू कलर की बोर्ड मार्कर पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो, लेकिन कलर डिफरेंट होने चाहिए। जो एक्चुअल वैल्यू उसकी है ना 12,88,160, आपने किसी और बॉल पेन से लिखना है। लिखना शुरू कर दिया बच्चों आप लोगों ने? वैल्यू ऊपर नीचे आएंगी तो कोई इशू नहीं, जब बार बार करोगे ना तब आप लोगों को पहले आपने ना बोर्ड ना रेड पेंसिल से जरूर लिखिएगा, मतलब कि कोई भी कच्ची पेंसिल से लिखिएगा आंसर वगैरह, और देखिएगा एंड पे मेरे आंसर क्या निकल रहे हैं। फिर आपको पता आएगा कि आपने इसकी कैलोरीज मैनेज करनी है, जितनी इसकी एनर्जी जितनी भी आएगी ना उसमें से मैनेज करना है बीई की वैल्यूज को। कभी कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, फिर हम देखते हैं कि हमारा कार्ब ज्यादा है या फैट ज्यादा है या प्रोटीन ज्यादा है, हम लोग देखते हैं। ठीक हो गया बच्चों, 12,88,160 ये होगी मिल्क की, और फ्रूट की कितनी आएगी? 15। फ्रूट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, फैट प्रेजेंट नहीं होता, एनर्जी प्रेजेंट होती है, वो कितनी है? 60।
उसके बाद हमारे पास वेजिटेबल है, वेजिटेबल में 5 कार्ब, 2 प्रोटीन, इसके अंदर फैट नहीं होता, कितनी कैलोरीज है 25, एनर्जी कितनी है। ब्रेड एंड सीरियल्स के अंदर आता है पहले कार्ब्स 15 आते हैं, फिर 0 to 3 में कोई भी वैल्यू ले लो, फिर 0 to 1 फैट, और उसके बाद उसके अंदर एनर्जी 80 आती है। फिर उसके बाद मीट है, मीट के अंदर कार्ब्स प्रेजेंट नहीं होते, मीट के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन और फैट 0 to 3 45 एनर्जी। फिर फैट के अंदर आपका कार्ब्स प्रेजेंट नहीं होते, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फैट प्रेजेंट होते हैं 5 और किलो कैलोरी 45। चलें अब हम देखना शुरू करते हैं बच्चों, जब आपके पास कार्ब फैट और प्रोटीन की वैल्यू आना शुरू हुई, हमने इसमें से मैनेज करने हैं सबके आंसर, पहले कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन वाले आंसर और फिर जो एक्सचेंज लिस्ट के आंसर होंगे मैनेज करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी कितनी परसेंटेज आई है। आपको 5 और किलो जो एनर्जी होगी बी का किलो कैलोरी के जो आंसर आएंगे सिर्फ डिफरेंट 50 का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100 का डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ 50 का आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मिल्क ही ले रही हूँ 2 कप, ठीक है। 2 × 12 कितने आंसर कहाँ पर गया मोबाइल? मैम 24। हाँ जी 24, और नेक्स्ट 16, फिर 16, फिर 16 और नेक्स्ट क्या आएगा 2 × 160। बच्चों एक्टिव बोलो, सो गए हो। और मैं फ्रूट की लूंगी 3, फ्रूट की मैं 3 ले रही हूँ यहाँ पर सर्विस, ठीक है, क्योंकि फ्रूट की कितनी लिखी हुई है 2 to 4, मैं 2 ले लूँ या 3 ले लूँ, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 15 से, कितना आंसर आया बच्चों? 45। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई 60 से क्या आंसर आया बच्चों? 180। एक मिनट,